बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं पर दोस्तों को लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से मुर्गी के पंजे बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। तो आप लोगों के साथ अपनी वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो आप लोगों ने वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। तो इसके लिए मैंने तकरीबन ये 1.5 किलो जो है ना वो मुर्गी के पंजे लिए हैं। इनको गर्म पानी में खोलते हुए पानी में डाल के अच्छी तरह से इसके ऊपर वाली स्किन उतार ली है। इसके आगे से जो इसके नेल्स थे वो भी उसकी भी कटिंग कर ली है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने साफ़ करके अच्छी तरह से इनको रख लिया है। साथ में मैंने 3 अदद दो मीडियम प्याज लिए हैं, इनको मैंने काट के रख लिया है। टमाटर है, हरी मिर्चें हैं, 3 खाने के चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बना के रख लिया है। और आए हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। कढ़ाई हमने चूल्हे पे रख ली है। इसके अंदर 1 कप जो है ना हम लोगों ने ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर जो प्याज स्लाइस करके रखे हुए हैं वो ऐड कर रही हूँ। लाइट ब्राउन होने तक हम लोगों ने प्याज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर बड़ी इलायची जो है वो 2 अदद डाल रही हूँ, इस तरह से खोल के, क्योंकि सारा असर इनका बीजों में होता है। तो ये इसलिए हम लोग डाल रहे हैं ताकि जो ये मुर्गी के जो पंजे हैं इनकी जो हल्की सी स्मेल भी है वो भी ख़त्म हो जाए। तो वो मैं ऐड कर रही हूँ। अब हम लोग लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। और ये जो मैंने बड़ी इलायची डाली है इसके साथ इसकी अच्छी तरह से हम लोग भुनाई कर लेते हैं। जब लहसुन अदरक का थोड़ा सा कलर चेंज होता है तो फिर हम लोग जो है वो पाए डालेंगे इसके अंदर। मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम लोग इसके अंदर ये डाल रहे हैं, पाए डाल रहे हैं। इनको तकरीबन मैंने 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसी तक जो है ना अच्छी तरह से फ्राई करूँगी इसी मसाले के साथ, ताकि इसमें से जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से हमने इसकी इसी यानी कि इस लेवल पे इसकी अच्छी तरह से हमने भुनाई करनी है। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं हम लोगों को इसकी भुनाई करते हुए। आप लोग इसका कलर देख सकते हैं चेंज हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो हम लोगों ने टमाटर काट के रखे थे वो ऐड कर रही हूँ। साथ में हरी मिर्चें जाएंगे इसके, क्योंकि अब हम लोग इसके अंदर मसाले डाल रहे हैं। और मैंने आपको पहले बताया है कि ये हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा तीखी हैं, तो आप लोगों ने मिर्च जो है अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर 1 खाने का चमचा जो है हरी लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। 1/2 खाने का चमचा इसके अंदर जाएगा नमक। धनिया पाउडर जाएगा इसके अंदर 1 खाने का चमचा। ज़ीरा पाउडर जाएगा 1 खाने का चमचा इसके अंदर। 1/2 टीस्पून इसके अंदर हल्दी जाएगी। और अब हम लोग इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं मसालों के साथ। हमने पंजों की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप लोग देख सकते हैं ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। तो क्योंकि 10 मिनट पहले हम लोगों ने की थी, जब हम लोगों ने लहसुन अदरक डाल के, तो उस वक्त हम लोगों ने 10 मिनट इसकी बुनाई की थी। और 10 मिनट हम लोगों ने ये मसाले डालने के बाद की है। तो टोटल इसकी 20 मिनट हम लोगों ने अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर ली है। और ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से बन के तैयार हुए हैं। अब मैं इसकी ग्रेवी बनाने के लिए इसके अंदर पानी लगाने लगी हूँ। 1.5 गिलास में इसके अंदर पानी लगा रही हूँ। पानी मैंने लगा लिया 1.5 गिलास। अब मैं इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए पका रही हूँ। जब इसमें अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा तो 5 मिनट के बाद मैं इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं इसकी यानी कि ग्रेवी बनते हुए। आप लोग देख सकते हैं इसकी काफ़ी कम हो चुका है पानी। तो मैं अब इसके अंदर लास्ट पे कसूरी मेथी डाल रही हूँ खुशबू के लिए। गार्निश के लिए धनिया ऐड कर रही हूँ। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और मैं इसको डिश आउट करके आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। आप लोग इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं मुर्गी के पंजों की। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी से बन के तैयार हुए हैं। कि जो हम लोगों ने लास्ट पे कसूरी मेथी डाली है उसकी खुशबू सारे घर में फैल गई है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये बीफ पाए या मटन पाए से भी ज़्यादा ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं इसकी ग्रेवी, क्योंकि इसमें इसकी थिकनेस जो है या जो इसके अंदर रखी है जिस तरह से बड़े पायों में रखी होती है। तो आपने इसको ज़रूर घर में ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट